आगे बड़े बड़े बुरे असुर दिखाई दे रहे हैं। हरदौल का कलेजा फटता जा रहा है। धन्य है ब्रह्मचारी, धन्य है सत्यवादी, तेरे लिए धन्य है। सुखदेव जी कहने लगे, हे राजा परीक्षित, हरदौल बड़ी बड़ी बुरी असुर देखे। जो नीला घोड़ा हवा से तेज उड़ने वाला था वो अगाड़ी की कदम नहीं बढ़ा रहा है। हरदौल भड़क कहने लगे, भैया भैया अब क्या बोले? ओरे चलिए भवज के तुम्हारे लोले चलिए। ओरे चलिए तुम मैया के द्वारे लोले चलिए। ओरे चलिए मेरे बिन बाप को नहीं कोई, बत जिंदा है, बत जिंदा है मेरे सहारे पे ले चलिए। थोड़ी चलिए भवज के द्वारे लोले चलिए। भाभी के आंगन में जाके मिलूंगा, बत जिंदा है मेरे सहारे पे ले चलिए। उड़ चलिए भवज के द्वारे लोले नीला घोड़ा आगे बढ़ा, जाकर के महलों के गेट पर खड़ा हो गया। हरदौल ने बहुत बुरा रास्ता में एक असगुन और देखा, जिससे देखते ही कलेजा फट गया। हरदौल ने वो क्या देखा? अरे एक विधवा कोई आगे बाके आई, हाथाना में बाकंडा भरिए लाई। अरे ब्रह्मचारी को है लाई। अब मेरी चिता बचेगी पंचोदाई। पर पहुंचा, घोड़े से नीचे उतरा, महलों में जा रहा है। जूताओं की खटा खटा की आवाज भाभी के कानों में वो आवाज टंकारने लगी है। भाभी ने समझ लिया कि मेरा लाला आ रहा है, मेरा पुत्र आ गया, मेरा देवर आ गया, मेरा बेटा आ गया। मैया रोते रोते इस समय मैया के आंखों के पट लग चुके थे। घुटुओं के बल सर को दुखाए बैठी रो रही थी। हरदौल पहुंचा, माँ भाभी नमस्ते।
भाभी तो रो रही थी, नमस्ते का उत्तर कौन दे? मैया, माँ तुम हमसे नाराज हो गई हो, मैया तुम हमसे नाराज हो गई हो, हमें आने में विलंब हुआ इसलिए हमसे तुम नाराज हो गई हो। माँ, माँ नहीं बोलोगी? हरदौल कहने लगा, मैया मैं बहुत बड़ा बेशरम लड़का हूँ, तुम्हारी गोदी में बैठ जाऊंगा। इतनी कह के हरदौल अपनी मैया की गोदी में बैठे, जैसे घूंघट उभार के देखो कलेजा फट गया। हरदौल उल के खड़ा हो गया, माँ 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 ये क्या है, ये क्या मैं देख रहा हूँ? और हरदौल क्या बोला, मैया पूछे तेरो लाल बताए दे हाल कौन बीमारी। बता दे मेरे लाल, ए पूछे तेरो लाल बताए दे हाल कौन बीमारी। जो प्यास लगी खले घूमी जमीन पे प्यारी। भैया भैया के तुम्हारे के बीच में मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, कुछ नहीं कह सकता हूँ, मैं नहीं बोल सकता हूँ। कोई और क्या बोला, पूछे तेरो लाल बताए दे हाल कौन बीमारी। क्यों प्यास लगी खले घूमी जमीन पे प्यारी। बोलते नहीं रहो। उसी समय आंखों में आंसू आ गए, सोचने लगी भाभी बिना बताए भी नहीं रह जाता, कब तक नहीं बताऊंगा। आंखों में आंसू भर के बोली, लाला मेरे पुत्र तुम्हारे भैया काऊ चुगलाने आए के लला कहिए, पति के दिल में बात समाए गई है। कल चुगला ने आकर के चुगली प्रिया से कह रही है, वो बात उनके दिल में समा गई है। और वो के भाभी कहने लगी, मेरे लाल मेरे बेटा रमे चाहिए लला मेरे अंगना से भजी गई। रमे चाहिए दीवार मेरे अंगना से भजी गई। बड़ी चाहिए चुप चुप चिट्ठियां हमको पढ़िए। जनकारों के मेरे कंगना से रमी गई लला मेरे अंगना से। मेरे पुत्र अरे कितने भोजन प्यारे, अरे सब बने जहर के सारे। रमी चाहिए लला मेरे
घाटे बज गई। इन भोजनों को मत खाना मेरे पुत्र, मत खाना। ये जहर के भोजन है, जितने भोजन सब जहर के बने हुए मेरे लाल। हरदौल कहने लगा माँ, माँ तुम क्या कह रही हो? मैं सत्य कह रही हूँ मेरे लाल, मैं सत्य कह रही हूँ मेरे पुत्र। हरदौल कहने लगा बड़े भैया तुम्हें पिता का प्यार देते हैं, आज ये रिश्ता सब दूर हुई हो मेरे बेटा। हरदौल कहने लगा माँ, माँ मैं जानता हूँ और लोगों ये बात सत्य है, ये दुनिया वाले जानी दुश्मन है। काय के हैं? प्यार के। ये दुनिया वाले प्यार के जानी दुश्मन है। तुम्हारा किसी से प्यार हो, ये दुनिया वालों से कोई बात बर्दाश्त नहीं होती है। प्यार की ये दुनिया जानी दुश्मन है। हरदौल कहने लगा माँ भोजन को परस दो मेरी मैया, और भोजन को खा करके मैया मेरा प्राणांत हो जाएगा और दोबारा मर के तुम्हारी कोख से जन्म लूंगा मेरी माँ, तुम्हारी कोख से जन्म लूंगा। अब फिर कहूंगा, सभी से कहूंगा अब कितना जलोगे, अब छाती जलाओ। माँ का पुत्र के रिश्ते को तो मेट लो। जो आज रिश्ता है यही रिश्ता रहेगा मेरी माँ, यही रिश्ता रहेगा। परस दो भोजन मैया, भोजन परस दो। नहीं बेटा नहीं, मैं भोजन को नहीं परसूंगी, नहीं परसूंगी मेरे लाल। आहा हरदौल कहने लगा मैया हारे तो एक समय मेरे भैया की मैया पैया पड़े तुम्हारे। भोजन परस दो मेरी माँ, भोजन थाली परस दो मेरी माँ। जैसे मैया ने थाली परसी, भोजन नहीं करने दोगी, थाली परस दो। जैसे थाली गिलास तोड़ने के लिए हरदौल बढ़ा, पहला गिलास तोड़ा है, मैया झपट पड़ी।